जब वेंसडे अपना लॉकर खोलती है तो वह देखकर हैरान रह जाती है कि उसका छोटा भाई पग्सली अंदर बंद है। वह उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं बताता। तभी वेंसडे उसका हाथ छूती है और उसे एक विजन दिखाई देता है जिसमें कुछ लड़के पग्सली को बुरी तरह बुली करते हैं, उसे बांधते हैं और लॉकर के अंदर बंद कर देते हैं। अपने भाई के साथ हुई इस हरकत का बदला लेने के लिए वेंसडे सीधे स्विमिंग पूल पहुंचती है, जहां वही लड़के मस्ती कर रहे होते हैं और फिर वे पूल में पिरान्हा मछलियां छोड़ देती है। देखते ही देखते पूरे पूल में अफरा तफरी मच जाती है। इस तरह वेंसडे अपने भाई का बदला लेती है। वेंसडे जब नेवरमोर एकेडमी से भागने की कोशिश कर रही होती है तभी उसकी टक्कर रोवन नाम के एक लड़के से हो जाती है। जैसे ही वेंसडे उसे छूती है उसे एक भयानक विजन दिखाई देता है जिसमें कोई रहस्यमयी दानव रोवन पर हमला करके उसे मार देता है। विजन देखने के बाद वेंसडे तुरंत रोवन को चेतावनी देती है कि उसकी जान खतरे में है, लेकिन रोवन उसकी बात मानने के बजाय उसी पर हमला कर देता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि वेंसडे ही नेवरमोर के विनाश का कारण बनेगी। तभी अचानक जंगल से एक रहस्यमयी राक्षसी जीव जिसे बाद में हाइड मॉन्स्टर कहा जाता है निकलता है और रोवन पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार देता है। वेंसडे जब एक्सेवियर के गले में पंजों और खरोंचों के निशान देखती है तो उसे शक होने लगता है कि कहीं वही हाइड मॉन्स्टर तो नहीं जो जंगल में लोगों की हत्याएं कर रहा है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह एक्सेवियर के आर्ट स्टूडियो में जाती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह दंग रह जाती है। दीवारों पर उसी खतरनाक मॉन्स्टर की दर्जनों पेंटिंग्स लगी होती हैं। उसी दौरान रेवन डांस में वेंसडे को अचानक एक भयानक विजन आता है। वह देखती है कि यूजीन पर जंगल में हमला होने वाला है। वेंसडे तुरंत जंगल की ओर भागती है, लेकिन जब तक वह पहुंचती है हाइड यूजीन पर हमला कर चुका होता है और यूजीन बुरी तरह घायल होकर जमीन पर पड़ा होता है। एपिसोड 3 में वेंसडे थिंग को लेकर एक पुराने खंडहर में जाती है और वहां कुछ सुराग ढूंढ रही होती है। तभी एक आदमी वहां आकर उन्हें तुरंत निकल जाने के लिए कहता है। वेंसडे थिंग को इशारा करती है और थिंग उस आदमी के ऊपर चढ़कर उसका गला दबाने लगता है, जिससे वह डरकर भाग जाता है। वापस लौटते समय वेंसडे का हाथ एक पुराने दरवाजे को छूता है और उसे एक भयानक विजन दिखाई देता है। वह सैकड़ों साल पहले पहुंच जाती है, जहां उसकी पूर्वज गुडी एडम्स को जोसेफ क्रैकस्टोन और उसके लोग पकड़ लेते हैं। क्रैकस्टोन आदेश देता है कि गुडी और उसके समुदाय के लोगों को एक घर में बंद करके आग लगा दी जाए, लेकिन गुडी किसी गुप्त रास्ते से भाग निकलती है और वेंसडे के सामने आकर चेतावनी देती है, क्रैकस्टोन हम सबको खत्म कर देगा। तभी क्रैकस्टोन उसकी ओर बढ़ता है और अचानक वेंसडे का विजन खत्म हो जाता है, जिससे एक बड़ा रहस्य सामने आता है। नेवरमोर में जोसेफ क्रैकस्टोन के सम्मान में एक बड़ा समारोह चल रहा होता है। सभी लोग डांस और मस्ती में व्यस्त होते हैं, लेकिन वेंसडे को उस आदमी से नफरत होती है क्योंकि उसी ने सदियों पहले आउटकास्ट का नरसंहार किया था, जिनमें उसकी पूर्वज गुडी एडम्स भी शामिल थी। तभी वेंसडे थिंग को इशारा करती है। थिंग चुपके से माचिस जलाकर आग लगा देता है। आग धीरे धीरे जमीन पर बिछी सजावट के नीचे से आगे बढ़ती हुई जोसेफ क्रैकस्टोन की विशाल मूर्ति तक पहुंच जाती है। अगले ही पल मूर्ति आग की लपटों में घिर जाती है और पिघलने लगती है। वेंसडे को जंजीरों से बांधकर मिस मैरलिन थॉर्नहिल एक पुराने मकबरे में घसीट कर लाती है, जहां जोसेफ क्रैकस्टोन का ताबूत रखा होता है। वह वेंसडे का हाथ काटकर उसका खून एक रहस्यमयी चिन्ह पर टपकाती है, क्योंकि क्रैकस्टोन को जिंदा करने के लिए गुडी एडम्स के वंशज का खून चाहिए होता है। इसके बाद थॉर्नहिल एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू करती है। चारों ओर रखी शीशियों में रखे शरीर के हिस्से चमकने लगते हैं, बिजली जैसी ऊर्जा पैदा होती है और ताबूत से घना धुआं निकलने लगता है। जैसे ही धुआं छूटता है, जोसेफ क्रैकस्टोन जिंदा होकर बाहर आता है और बिना एक पल गंवाए वेंसडे के सीने में छुरा घोंप देता है। जोसेफ क्रैकस्टोन के छुरा घोंपने के बाद गुडी एडम्स प्रकट होती है और वेंसडे को अपनी शक्तियों से ठीक कर देती है। जाते जाते वह कहती है, क्रैकस्टोन को हराना है तो उसके दिल पर वार करना। वेंसडे फिर से क्रैकस्टोन का सामना करती है। तभी पीछे से एक्सेवियर तीर चलाता है, लेकिन क्रैकस्टोन उसे पकड़कर वापस फेंक देता है। वेंसडे बीच में आकर वह तीर खुद झेल लेती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। क्रैकस्टोन भारी पड़ता है, लेकिन तभी बियांका पीछे से उसे छुरा घोंप देती है। इससे वेंसडे को संभलने का मौका मिल जाता है। अगले ही पल वेंसडे सीधे क्रैकस्टोन के दिल पर वार करती है और वह आग में जलकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।